दोस्तों आज मैं आया हूँ रविंदर जी की चक्की पे, आप देख सकते हो। और इनका वीडियो मैंने एक पहले भी बनाया हुआ है इसी चक्की का, तो आप मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इनका वीडियो पिछला वीडियो देख सकते हो। और इनकी चक्की मैंने ही फिटिंग करी थी। ये चक्की के अंदर नए थे, इनको कम से कम 3-4 साल हुए होंगे मेरे अंदाजे से, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। और इनका फाउंडेशन जो चैनल में बना हुआ है ये भी मैंने ही बनवाया है, और ज़मीन पे कसा हुआ नहीं है, ओनली फिर इसे ऐसे ही रखा हुआ है। आप जो बोल रहे हैं ना मैंने फाउंडेशन बनाया वो वाइब्रेशन करता है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। और ये मुझे मोटर लगी हुई है, ये 970 RPM की है, देख सकते हो आप। डेल्टा है 7.5 किलोवाट की है और 10 HP 15 एम्पियर पे रन है। और इफिशियंसी देख सकते हो इसके ऊपर 87.5% इफिशियंसी है। और मेरे को पूछे बगैर ये मोटर लिया है तो काफ़ी महंगी पड़ी, 960 RPM की है। और ये भाई आप दिमाग से निकाल दो कि 960 RPM की चक्की के लिए सबसे बढ़िया रहती है। ये सब भाई जो कुछ वीडियो भी बनाते हैं तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये जो मोटर मैंने अभी बताई 960 RPM की 80.7 इफिशियंसी, ठीक है ना। और मेरी जो ABB कंपनी की मोटर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा मैं आपको, उसके अंदर 90% इफिशियंसी, आप समझ सकते हो 90% इफिशियंसी, इससे भी ज़्यादा इफिशियंसी है। और उसकी RPM 1440 है। तो RPM से कोई मतलब नहीं होता है, मोटर अलग अलग RPM इसलिए डिजाइन होती है, आपको रिक्वायरमेंट क्या है आपको पता होगा ना। कि जो पानी की मोटर होती है ना उसके अंदर कितनी RPM होती है, 2800 RPM की मोटर होती है, ठीक है ना। तो वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि उसको एम्पलर वगैरह उसमें होता है, पंप होता है, उसमें फास्ट स्पीड चाहिए, क्योंकि उसमें बेल्ट वगैरह लगते तो नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है पंप से, है ना मोटर। तो इसीलिए वो 2800 RPM में डिजाइन होती है। ये देख सकते हो शक्ति कंपनी का स्टार्टर लगाया हुआ है। और ये मैंने ही बोला इनको आप ऑयल वाला मत लगाओ क्योंकि जरूरत नहीं है। इसके अंदर एम्पेयर देखो 13.5 एम्पेयर दे रखे हैं, लेकिन इसके अंदर जो एम्पेयर की जो कोयल होती है ना, जो रिले होती है, उसको चेंज किया हुआ है, वो थोड़ा हेवी लगाया हुआ है। और ये स्टार्टर इस पर चल सकता है, क्योंकि भाइयों ज्यादा पैसा लगाने से कुछ मतलब नहीं है। जो चीज जहां पे जरूरत होती है ना वहीं लगाना सही होता है। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, अगर मेरी बात अगर 1% भी गलत होना तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई ने गलत बताया। स्टार्टर अभी आपको ऑयल वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ऑयल वाला स्टार्टर किन के लिए जरूरी होता है मैं बताऊं। ऑयल वाला स्टार्टर मतलब जो होता है स्टार डेल्टा, ठीक है ना। स्टार डेल्टा में मतलब ऑयल वाला भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक भी आता है, बहुत सारे आते हैं। और स्टार डेल्टा का स्टार्टर उनके लिए अनिवार्य होता है जो पहले जमाने में पट्टे वाली चक्की चलती थी, ठीक है ना। जो पट्टा लंबा होता था और उसको रन करने के लिए अगर पट्टे वाली चक्की को आप डायरेक्ट उठाओगे ना, डायरेक्ट पट्टा स्लिप होकर एक साइड में गिर जाएगा। इसीलिए वो स्टार डेल्टा का स्टार्टर यूज में लिया जाता है, क्योंकि वो जो झटका ना लगे, ठीक है ना। किसी की काउंटर शाफ्ट होती है तो उनके लिए जो भी होता है ना उसके लिए स्टार डेल्टा का स्टार्टर लगाया जाता है। अगर आपके फैन बेल्ट लगा हुआ है तो आपको जरूरत है भी नहीं, आपको 10 HP की मोटर को रन करवाने के लिए आप नॉर्मल स्टार्टर लगा सकते हो, जो कि 2000 रुपये के समथिंग में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप स्टार डेल्टा को लोगे तो आपको 5000 से प्लस लगेंगे, 7000 भी लग सकता है, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। मेरी खुद की चक्की देखी होगी आपने, जो डिजिटल स्टार्टर लगा हुआ है वो सिंगल स्टार्टर ही है, स्टार डेल्टा नहीं है। और उसमें टाइमर है, सब कुछ प्रोग्राम सिस्टम है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा लोड चलेगा उसके ऊपर, जैसे मैंने सेट किया हुआ उसके अंदर मेरे को 18 एम्पेयर ही रखना है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। थोड़ा सा अगर एम्पेयर बढ़ जाएगा 18 से ऊपर तो बंद हो जाएगा। अगर मुझे जरूरत है मेरे को 15 एम्पेयर तो 15 एम्पेयर पर सेट कर दूंगा मैं। और जैसे ही थोड़ा सा अनाज ज़्यादा जाएगा, मैं बाहर गया तो वो वैसे चक्की को बंद कर देगा, वो ये काम करता है। और वोल्टेज में भी वो सेट हो सकता है उसके अंदर, उसमें भी मैंने वोल्टेज सेट किए हैं। अगर लो वोल्टेज होगा तो भी ट्रिप बंद होगा, और हाई वोल्टेज होगा तो भी बंद होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये भाइयों, कोई भी चीज़ लगाओ जहाँ पे जितना लोहा लगना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वही चीज़ अनिवार्य होती लगाना सही होता है। अगर किसी चीज़ में आप फालतू की चीज़ लगा रहे हैं तो क्या मतलब है, कोई मतलब निकलेगा क्या भाई। किसी चीज़ में जितनी जरूरत होगी वो लगाना ही सही होता है। अब चक्की में अपन दो बेल्ट लगाते हैं तो 2 ही सही है। अगर 3 या 4 लगाओगे तो उससे मतलब क्या निकलेगा, फालतू फिजूल खर्च हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं आपका 4 बेल्ट लगा दिया तो आपका बेल्ट टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं, वो घिसेंगे बिना वजह चलेंगे उसके ऊपर। तो ये होता है। और मेरी जितनी भी चक्कियां हैं उसके अंदर C ग्रुप मैंने एक भी बेल्ट आज तक नहीं लगाया, B ग्रुप भी लगा हुआ है मेरी चक्की पर, B ग्रुप है बेल्ट।
सी ग्रुप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक वो फिजूल खर्चे होगी, ठीक है ना। वैसे ही बी ग्रुप में भी आप चक्की छोड़ो, आप बड़े बड़े प्लांट चल रहे हैं जिसमें 3-4 बेल्ट लगते हैं, ठीक है ना, वो बी ग्रुप के लगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, आप लगा सकते हो। लेकिन मेरा जो आइडिया होता है ना, मतलब किसी भी सेक्टर के अंदर मैं अपना खुद का दिमाग लगाता हूँ, ना कि किसी और का, ठीक है ना। जो जितना अपन को जिस चीज़ की जहाँ पे जरूरत होती है वही मैं यूज़ करता हूँ, वही मैं काम करता हूँ। तो भाइयों, थोड़ी सी मैं बात बोली है। अगर आप किसी भाई के दिमाग में कुछ डाउट हो तो मुझे बताना, और कुछ भी हो मैं सवाल किसी भी चीज़ के अंदर तो मुझे बताना। और मैं आपको कुछ एक मोटिवेशन आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना ज़रूर। जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहाँ किस्मत को भी झुकना पड़ता है। ये एकदम सही बात बोली है मैंने भाइयों, कि अपन किसी चीज़ में कितना भी जितनी कोशिश करेंगे ना, अगर अपने लाइफ के जो अपने किस्मत में अलग अलग गलत भी लिखा होगा, उल्टा लिखा होगा, लेकिन बार बार प्रयास करेंगे ना तो किस्मत को भी चेंज करना होगा। एक न एक बार वो चेंजिंग आएगी, अपन कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है, मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। विपत्तियां हमें बुद्धिमान बनाती है, और समृद्धि अक्सर सही गलत के फर्क में भी नहीं कर पाती। जितनी इंसान के ऊपर विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, इंसान उतना ही सक्सेस होगा, उतना बुद्धिमान बनेगा, उतनी उनको जानकारी मिलेगी। लाइफ में जितनी ठोकरें खाओगे ना, जितने मतलब आपको ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जितना ऊपर आपको मतलब आप समस्याओं से गुजरोगे, उतना आप मजबूत बनोगे, उतना आप उसी चीज़ को लड़ने में सक्षम होगे। ये बात 100% सच है, नहीं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाइयों, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी परेशानियां आई है मेरी लाइफ के बारे में कि मैं आपको कभी बता भी नहीं सकता हूँ। कोई काम कितना भी कठिन क्यों न हो, कोई भी काम जिद और दृढ़ विश्वास में से पूरा किया जा सकता है उस काम को। अगर कोई भी काम कितना भी मुश्किल होगा, अगर आप कंटिन्यू उसके पीछे लगोगे ना, एक न एक दिन आपको उसका रिजल्ट आपको मिलेगा उसका, ठीक है ना। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जैसे मैं आपको जो देता हूँ सुझाव, चक्की के टका इस तरह से करो, ये करो, आप ये करोगे ये हो जाएगा, तो ये मैसेज यही कह रहा है कि आपकी समस्या है, ये आपका समस्या का समाधान आपके पास है। मैं आपको सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, लेकिन करना आपको है। जब तक आप खुद अमल नहीं करोगे किसी के ऊपर, तब तक कुछ नहीं होगा। आजमाइश जितनी सख्त होगी, इनाम भी उतना ही बड़ा मिलेगा। जितना आप मेहनत और जितना कठिन काम करोगे, जितना मुश्किल भरा काम होगा, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और भाइयों, ज्ञान एक ऐसी चीज है, ज्ञान हमेशा लेता रहना चाहिए। मेरी जो फील्ड नहीं होती है ना, मैं उसमें भी अपना ज्ञान लेता रहता हूँ, हर एक चीज में ज्ञान रखता हूँ। ज्ञान एक ऐसी चीज है, ऐसी दौलत है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है, लाइफ में कभी भी आपके काम आ सकती है। इसलिए ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है भाइयों। तो ज्ञान हमेशा लेता रहना चाहिए इंसान को, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज में हो, थोड़ा बहुत नॉलेज होना अनिवार्य है भाइयों। अगर किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, मान लो किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो काम करने के तरीकों को बदलना चाहिए, न कि इरादे को। उस काम को, अगर किसी काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो उसको काम को किसी ने काम को छोड़ दो, दूसरा काम पकड़ लो। अरे कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपको चेंज करो, तरीके चेंज करो, उस काम करने का कुछ आइडिया चेंज करो। मैंने जो आपको मैंने आरओ प्लांट लगाया था, और पार्टनर के कारण मैं उसमें असफल, मतलब मैं बाहर निकल गया और मेरे को अनसक्सेसफुल मिला। लेकिन अनसक्सेसफुल नहीं था मैं, ठीक है ना। मेरी मजबूरी ये था कि मैं उसके पार्टनर में होने के कारण, बाकी मैं अपने लाइफ में कभी किसी चीज में नहीं सीखा ही नहीं अनसक्सेसफुल हो। कोई काम खराब नहीं होता है, हर काम अच्छा होता है। कि कोई सा भी काम पकड़ लो आप, हर काम में मुश्किलें आएगी। आप ऐसे सोच रहे हो ये काम आसान है, ठीक है ना, कोई काम आसान नहीं होता है। हर काम में कुछ न कुछ दिक्कतें, कुछ न कुछ परेशानियां सामना करना ही पड़ता है, और धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन निकलता है। अपन किसी चीज में नए होते हैं ना, किसी चीज में लगते हैं, तो कुछ न कुछ दिक्कतें आएगी, आपको सामने परेशानी भी आएगी, उसको लड़ना पड़ेगा आपको। तो धीरे धीरे आपको जानकारी मिलेगी, आपको काम में चेंजिंग करना होगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ होगा, तो सब कुछ आपको धीरे धीरे उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। तो देख सकते हो आप, मैंने ये आपसे बात करते हुए मैंने ये देखो इनकी चक्की चालू कर दी है कंप्लीट। और ये चैलेंज कंपनी की चक्की है, यानी स्वास्थ्य कंपनी की। ज़्यादातर ये हमारे जो आसपास एरिया में लगभग यही चक्की चल रही है। और इनका फाउंडेशन बना हुआ है
5 फुट के लगभग है, 5 साढ़े 5, इससे ज़्यादा नहीं है। और इनका मैंने देख सकते हो आप गेहूँ जो कुछ डाले हैं जो, और उसके बाद में देखो इनका थोड़ा आटा भी बना के मैं यहाँ से निकलूँगा। और इनका एम्पेयर देख सकते हो 10 एम्पेयर से 15 के बीच में इनकी चक्की चलती है। और इनकी चक्की का टके का मतलब जिनका ज़्यादा ग्राहकी है नहीं फिलहाल, और जो भी थोड़ी बहुत होती है 1-2 महीने में इनकी टके आती है। और ये मेरे को ही बुलाते हैं, इनका दलिया का काम भी है। इनकी छोटी चक्की अंदर लगी हुई है, एक और चक्की है, उनका दलिया वगैरह जौ का निकालते हैं, जो पशुओं के काम में लिया जाता है। देख सकते हो ये आटे की क्वालिटी भाइयों। और थोड़ा मैंने मोटिवेशन आपको बताया है, नेक्स्ट वीडियो में कभी और समय मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर मैसेज बताऊंगा मोटिवेशन के। लाइफ में हमेशा देखो कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, परेशानियाँ देखो सबको आती है किसी भी काम में। और लाइफ में संघर्ष करना ही सब यही है। अगर संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, संघर्ष ही जीवन है भाइयों।